Hello everyone. So today, at present, in this video, we will be studying about of polynomial factorization, but with the new form. See here, polynomial of the form. इस form का जो भी अगर अब यहाँ पे हो, either it's in the form of a square or it's in the form of anything, or it might be in under root. Okay. Wait. अब यहाँ पे नंबर अंडर रूट में हो या फिर प्लस का जो साइन हो यहाँ पे नेगेटिव में हो, जिस भी फॉर्म में हो, क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में भी जो भी रहने वाले हैं उसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली ब्रेक कैसे होता है, ब्रेक कैसे ये ब्रेक होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट, see, the first question is starting with the simple one, x square plus 9x plus 18। अब इसमें आपको पता है इस जगह पे जो भी नंबर अवेलेबल हो, कांस्टेंट वैल्यू जो भी अवेलेबल हो विद वेरिएबल, और यहाँ पे जो भी अवेलेबल विद द साइन, यानी कि इस साइन के साथ, और यहाँ पे इसके साथ जो भी अवेलेबल हो हमारे पास, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। लाइक 18 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर, और दोनों का साइन प्लस में है तो यहाँ ये भी हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें इस जगह को प्लस 9x को कैसे ब्रेक करें, पी एंड क्यू के फॉर्म में कैसे ब्रेक करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है मेरा 9x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 18 आ जाए। तो क्या हम 9x को कैन ब्रेक इनटू 6x प्लस 3x। अब देखो इन दोनों का सम 9x के बराबर आएगा, और यहाँ से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 3 18 और x इंटू एक्स, देखो ये इसके इक्वल में हुआ, यानी कि हम इस 9x को कैसे ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब ये करने के बाद हम इसमें ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा, अब इसमें से सभी नंबर्स को ऐसे ग्रुपिंग में डिवाइड करो, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप विद दिस साइन, इस साइन के साथ ऐसे, और यहाँ पे इसे। अब इसमें दोनों जो ग्रुप हुआ है, अब दोनों नंबर को इस तरीके से फैक्टर को कॉमन लेना है, फैक्टर को दोनों के फैक्टर को ऐसा कॉमन लेना है, यहाँ से कैसे कॉमन लेना है कि वहाँ पे कॉमन लेने के बाद जो भी हमारा शेष बचे दोनों जगह से, वो दोनों मेरा सिमिलर है। कैसे, अब यहाँ से x अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर प्लस 6। ओके, अब इस जगह से अगर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये मेरा x अकेले बचेगा, और यहाँ से प्लस, अब फैक्टर कॉमन इन दोनों जगह से ग्रुप में से लेने के बाद, अब देखो ये मेरा सेम इसके है, अब ये जो दोनों सेम हैं ये दोनों को हम लोग कॉमन रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरे नंबर से x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3, यानी कि ये मेरा यहाँ पे आके अब कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब अगर इन द केस किसी पोजीशन पे साइन चेंज हो जाए, साइन चेंज होने का मतलब प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाए, लाइक द वे, कैसे, अगर देखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है। अब इसमें से अब साइन चेंज हो गया, तो भी जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के थ्रू सब फर्स्ट थिंग चलेंगे।
यहाँ पे इसके साइन के साथ और इसको मतलब लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स का साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -24 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -24 एक्स स्क्वायर। अब +5x को कैसे ब्रेक करेंगे कि मेरा -24 है। देखो इसे 8x - 3x, तो देखो एक को मिनट मेरा मोबाइल में रखना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 24 अंकुल सब बोल रहा है प्लस माइनस माइनस और x इंटू एक्स स्क्वायर, और दोनों का सब्ट्रैक्शन +5x, ये मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल में डन। तो यहाँ से +5x की जगह पे ये लिखा जा सकता है, तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस, समझ में आया। अब यहाँ से x कॉमन वापस, तो x प्लस 8 और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 8 या 24। अब देखो दोनों जगह से x प्लस 8 कॉमन है, x माइनस डन। तो साइन भले ही चेंज हो जाए उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्या है प्रोसेस सेम होना चाहिए, प्रोसेस सही तरीके से आगे बढ़ते जाए सेम प्रोसेस के थ्रू, तो आपका जैसा भी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड विथ दिस ऑल्सो अगर हमारा कुछ और भी क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि अभी एक साइन चेंज हो, अब मान लो यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव के जगह नेगेटिव है, लाइक द वे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब ये कैसे करोगे, अब यहाँ पे देखो इसे और इसे वापस साइड में मल्टीप्लाई कर ले एज अ रफ इंटू एक्स स्क्वायर, क्या होगा -21x स्क्वायर। अब देखो -4x है, इसे कैसे ब्रेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर लें, क्या क्या मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है। 7 and 3, ठीक है। और देखो 7 and 3 का कैलकुलेशन से ये आ जाएगा मेरा। अब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 7 और 3 को, लेकिन भाई यहाँ पे तो है 4 के साथ माइनस। तो अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो अलजेब्रा में माइनस का साइन कैसे आता है रिजल्ट में, जब बड़े संख्या के साथ माइनस का साइन हो। तो 7x और 3x में किसके साथ माइनस का साइन होगा कि मेरा रिजल्ट में माइनस का साइन हो, बड़ा संख्या यानी 7 के साथ, और यहाँ से प्लस का साइन। समझ में आया। अब इन दोनों का गुना करो तो प्लस माइनस माइनस 7 और x स्क्वायर, यानी कि कैसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। अब देखो x कॉमन वापस, तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, तो x माइनस 7। अब यहाँ पे देख x माइनस 7 x प्लस 3, इट्स डन है। समझ में आया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि इसी में अगर हमें ये मिल जाए, क्या कहते हैं, अंडर रूट का मिल जाए, अंडर रूट इस तरीके से देखो सी क्वेश्चन, ये तो आपको होगा कि सर आपने बेसिक बता दिया, अब अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना, ये बात होगी। तो अब देखो x and plus 2। दिस इज द क्वेश्चन हियर। अब इस चीज में देखो क्या हो सकता है क्वेश्चन। अब आप अगर सिंपली देखो तो इसे ब्रेक कैसे करें। सबसे पहली चीज तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आना है,
ठीक, अब 5√3x अब कैसे ब्रेक करें कि मेरा ये आ जाए, तो इसे ऐसे ब्रेक किया जा सकता है 4√3x प्लस 1√3x, ये मेरा होगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो अब दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे, देखो 4 इंटू 1 4, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर, यानी 12 आ गया। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 1√3x प्लस 12। अब इसमें हम कैसे ब्रेक करेंगे या कौन सा फैक्टर कॉमन लेंगे दोनों जगह से, अब ये एक सोचने वाली बात है। तो अब देखो यहाँ से अगर x अगर हम कॉमन ले तो हमारा क्या बचने वाला है x प्लस 4√3, दोनों जगह से तो हम x ही कॉमन ले सकते हैं, प्लस अब यहाँ से देखो इन दोनों को ऐसे ब्रेक करके एक तरीके से लिखा हुआ है, इन्हीं दोनों को यहाँ पे देखो 12x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन लास्टली ऐसे है, मैं इसीलिए साइड में करके रख रहा हूँ कि बाद में किसी पॉइंट पे समझाने में काम आ जाए। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लें, √3 अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 4√3 बचेगा, बचने वाला है यार। अब आगे देखो x प्लस 4√3 मेरा कॉमन ये हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस √3। तो देखिए ये कोई उतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि ज़्यादा टफ हो या कुछ हो, ठीक है। सिंपली प्रोसेस के थ्रू आप जाते जाए, आपका सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर्स की जगह पे कोई वेरिएबल दे दे, लाइक टू बी कैसा, मैं कोशिश करूंगा कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ना करा के, अब बेसिक जो उस चीज़ की है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन a टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस इज इट √3 और ओनली 3, इट्स ओनली 3। अब देखो, अब इसमें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस सिंपली क्या कर सकते हैं हम, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3 लिखा जा सकता है। अब देखो, अब इसमें इस तरीके क्वेश्चन में हमेशा क्या कर लेंगे, जब भी इस तरीके का वेरिएबल कुछ अटपटा वेरिएबल हो जाए तो पुटिंग a स्क्वायर इक्वल टू x। अब ये x को पुट कर दे तो x स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 3 हो जाएगा, कैन इट बी यार, कैन बी। अब देखो यहाँ से इस तरह से कैसे होगा, अब देखो, अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका ब्रेक कैसे करेंगे 4x का 3x प्लस 1x, मल्टीप्लिकेशन भी ये आना है, इसका एडिशन भी यही आना है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से कॉमन x प्लस 3 1 सॉरी प्लस 1 x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 1। अब x की जगह पे हमने क्या माना था a स्क्वायर, सो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1। देखो
सिंपल, डन। तो इस तरीके की अगर आपको कहीं पे अटपटा भी अगर क्वेश्चन लगे कि पूछ रहा है, तो इसमें घबराने की वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट सिंपली गो विद द प्रोसेस, या प्रोसेस में थोड़ी माइनर चेंजेस जैसे ला सकते हैं, जैसे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे किया, एंड विद दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब हल्का चेंजेस अगर मैथमेटिकल प्रोसेस में लाएं, अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई ऐसे आपने कैसे कर दिया। ओके, मूविंग विद द न्यू वीडियो, सॉरी विद द न्यू क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है टॉपिक, तो प्लीज़ फॉलो द पेज एंड सब्सक्राइब द वीडियो। फॉलो द पेज, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स कि उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आए। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। और पहले तो इस तरीके से वेरिएबल के साथ तो कोई वैल्यू नहीं था, अब देखो वैल्यू भी है। तो अब अगर वैल्यू भी आ जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सिंपली सेम प्रोसेस से इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 इंटू 6 30, और ये एक्स स्क्वायर, डन। 17x को कैसे ब्रेक करें, पॉजिटिव में ही लाना है तो देखो इसको कर सकते हैं 15x प्लस 2x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आ जाना है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3x 2x प्लस 5 प्लस यहाँ से इन दोनों से 1, तो 2x प्लस 5। अब देखो दोनों फैक्टर कॉमन, तो 2x प्लस 5 यहाँ से 3x प्लस 1। Let's start here and moving with one more question। अगर इसी में एक और क्वेश्चन अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है, √2x स्क्वायर, नॉर्मल यहाँ पे, ठीक है, प्लस 9x प्लस 4√2। इज दिस द क्वेश्चन? हाँ। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना है, 4√2 इंटू √2 x स्क्वायर। अब देखो 4 का तो 4 होगा, इंटू √2 इंटू √2 2 आएगा, ये x स्क्वायर यानी कि टोटल 8x स्क्वायर। ये चीज़ है, कहीं पे साइन का कोई चेंजेस है नहीं। अब देखो इसे कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो इसे ब्रेक करने के लिए 8x प्लस 1x, यहाँ से देखिए 8x प्लस 1x प्लस 4√2, इस तरीके से होगा। अब इस यहाँ से ब्रेक करना है भाई, कैसे? अब देखो, अब यहाँ से अगर √2x कॉमन हो तो क्या बचेगा, x। अब देखो हम अगर √2x इंटू 4√2 अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे इसे ब्रेक करने के लिए, तो देखो वापस √2 इंटू √2 2 इंटू 4 इंटू x यानी 8x, यानी कि 8x में से √2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4√2 प्लस 1 अगर कॉमन यहाँ से ले तो x प्लस 4√2। अब देखो दोनों जगह से x प्लस 4√2 अगर कॉमन अगर मेरा हो गया है तो यहाँ से क्या बचा, √2x प्लस 1। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं माइट बी समटाइम फील्स लाइक कि भाई ये ट्रिकी है, ये सॉल्व कैसे करें, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये आसानी से आपके लिए सॉल्व हो जाए। बस
गो विद द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो ऑफ इट। बस हमें सिंबल कैसे इंटरचेंज हो रहा है, कैसे सिंबल कैसे इंटरचेंज हो रहा है, कैसे नंबर्स और वेरिएबल कैसे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी टर्म ब्रेक कैसे हो रहा है, ब्रेक होने के बाद उनका एडिशन आ रहा है सही या नहीं, या उन टर्म्स जो ब्रेक हुई है उनका मल्टीप्लिकेशन सही मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, फैक्टर जो कॉमन हम ले रहे हैं तो उनका सही कॉमन ले रहे हैं कि नहीं, ये बस ध्यान दे रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें प्रोसेस में है, अब बिना उस चीज़ को ध्यान दिए हुए ये आपके क्वेश्चंस तो भाई नहीं बनेंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन में ये लगभग इस चैप्टर्स में आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़े से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे दें इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। पहले तो ट्राई करके देख लीजिए कैसे ये होगा। सिंपली क्वेश्चन, सिंपली इसमें करना क्या है कि वापस इसके टर्म्स को अरेंज कर देना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अनुसार से यहाँ पे बस इसे अरेंज कर देना है। कैसे? माइनस आर स्क्वायर माइनस आर, ये इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, यानी प्लस 42। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना है, माइनस 42 आर स्क्वायर आएगा। अभी तक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके तो समझ में आ गया था। तो क्या हम यहाँ पर जोड़े या इसे कैसे ब्रेक करें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो -1 आर आ जाए या माइनस आर आ जाए। -1 आर लिखो या माइनस आर लिखो, बात बराबर ही है। वेरी कांस्टेंट 1 जो है उससे जो भी मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा। तो यहाँ 1 लिखे या ना लिखा एट प्रेजेंट बात बराबर ही है। तो क्या हम नंबर्स को ब्रेक करें कि यहाँ पे 1 आ जाए मल्टीप्लिकेशन में -42। तो देखो 7 और 6 प्लस 6, ये आर होगा, ये भी आर प्लस 42। अब देखो यहाँ से -1 कॉमन लोगे या -r कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, r प्लस 7। यहाँ से +6 कॉमन लो तो r प्लस 7। देखो दोनों सिमिलर है तो r प्लस 7 और यहाँ से 6 माइनस r, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो क्वेश्चन उतने इशूज वाले नहीं है, ऑलमोस्ट इस चैप्टर में सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो फ्रैक्शन में हो। तो चलिए एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का भी कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको बाद में ये ना लगे कि भाई फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को तो सर ने बताया ही नहीं। Question is 2x square minus 565, 2x square minus 5/6x plus 1/, ये क्वेश्चन जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो हमेशा क्या करना है, फर्स्ट थिंग कि डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके उसको एक तरफ कर दो। हाउ वी कैन डू इट, जस्ट चेक। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर आप जैसे देखो 6 12, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 3 1 या 3, 3 2 या 6, मल्टीप्लाई करो, क्या आना है 12 आना है, 12 आ गया
ये क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस क्या होगा 10x प्लस 1। अब इसे एक तरफ कर लेते हैं, 1/12 भी इसे लिखा जा सकता है। ये क्या होगा 24a माइनस 10x प्लस 1। अब इसमें देखो सिंपली अब इसे हम ब्रेक कर लें। कैसे ब्रेक होगा, मुझे तो आना चाहिए 24x यहाँ से, तो 1/12 देखो 24x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x प्लस 1। अब मोर अहेड व्हाट वी कैन डू हियर इज, अब देखो यहाँ से 6x कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा 4x। वेट अ सेकेंड, have I selected the wrong symbol here? Oh, sorry. 6x minus 4x 10x होगा ना, इसी चीज़ का मैंने गलती किया। मुझे लगा कि शायद इस तरफ से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सो माइनस 1, अब यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो क्या होगा 4x माइनस 1। अब कमिंग अहेड ये क्या हो गया 4x माइनस 1 और यहाँ से 6x माइनस 1। अब हमारा तो जो डिनोमिनेटर था वो तो पहले ही साइड हो गया एलसीएम के थ्रू, और बाकी का हमारा यहाँ से फ्रैक्शन निकल गया। अब ये क्या कर सकते हैं हम इसे, देखो अब ये 1/12 जो है मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ है, शुरुआत में इसके साथ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, तो इसे हम अब सिंपली यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x/12 माइनस 1/12 और यहाँ से 6x माइनस 1 ये यानी x/3 माइनस 1/12 यहाँ से 6x माइनस 1। तो देखिए लगभग जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में, जैसे हम इस एक्सरसाइज में जितने भी आपको मिलेंगे उसका बेसिक्स मैंने आपको अभी क्लियर किया है। तो इस चीज़ पे आप पढ़ोगे, ध्यान दोगे और प्रैक्टिस करोगे जितना भी क्वेश्चन, तो उससे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी और आपको अपनी हकीकत पता चलेगी कितना आपको समझ में आया है। क्योंकि टीचर आएगा आपको टॉपिक समझाएगा और चलाएगा, पढ़ने का कार्य आपका होगा। सो वर्क हार्ड एंड गेट टू द पॉइंट। Okay, see you in the next video, and if you like the video follow the page and share with your friends too। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो share with your friend and subscribe the channel too। Thank you for the watching।